कई बार कहा, राहुल गांधी ने भी कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। यही मैं बोल रहा हूँ कि कौन बोल रहा है। लुक हु इज टॉकिंग। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में बिहार को अपराध भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर लेकर गए। आज भी अगर बिहार को किसी एक घोटाले के लिए देश भर में जाना चाहता है, वो सबसे बड़ा घोटाला उस वक्त बिहार में चारा घोटाला इन्हीं के दल के नेताओं के द्वारा किया गया था। बिहार का वो 90 का दौर कोई नहीं भूल सकता, और ख़ास तौर पे आप और मैं, मुझे लगता है हम लोग एक आखिरी ऐसी पीढ़ी हैं जिसको वो जंगल राज का दौर याद है। और आज जब हम लोग जंगल राज की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया कब तक आप ये बात कीजिएगा, 20 साल से तो अब आपकी सरकार है। बट ये बात बताना ज़रूरी है कि 20 साल से पहले का बिहार का माहौल क्या था। आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है शायद उसको नहीं पता होगा। वो रील स्क्रॉल करता है और देखता है कि अरे यार दिल्ली इतना चमचमाता है, मुंबई इतना चमचमाता है, तो मेरा बिहार क्यों नहीं। बट उनको पता ही नहीं कि किस खाई से हम लोग बिहार को निकाल कर लेकर आए। 90 के दशक ने बिहार को लगभग 25-30 साल पीछे फेंक दिया। और आज के फर्स्ट टाइम वोटर को ये बताना ज़रूरी है कि भैया गलती से एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर बनाकर, ये जो आजकल फैंसी टर्मिनोलॉजीज चलती हैं, उसको अगर आपने फैक्टर बनाकर अगर आपने किसी दूसरे को चुन दिया तो वापस बिहार 20 साल 25 साल पीछे चला जाएगा। तो जब ये लोग बिहार पे अपराध को लेकर सवाल खड़े करते हैं तो एक बार, मैं ये कतई नहीं बोलता कि माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स, इसका मतलब ये वो क्राइम नहीं है। आज भी अगर बिहार में एक भी हत्या हो रही है तो वो मेरे लिए उतनी ही बड़ी चिंता का विषय जितना बिहार जंगल राज के दौरान हत्याएं होती थीं। बट ऐसे में जब आप उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो एक बार अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखिए। भाई ये वही सरकार है, ये वही नेतृत्व है, ये वही मुख्यमंत्री है जिनको सुशासन बाबू का नाम बिहार की जनता ने ही दिया। अपराध को इन्होंने नियंत्रित किया। बीच में जब अपराध बढ़ा था मैंने खुद अपनी चिंताएं मैंने उस पर स्पष्ट जाहिर की थी। बट आज जब वापस नियंत्रित परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और तब जब ये लोग सवाल उठाते हैं तो एक बार अपने दौर को भी याद करें। चिराग पासवान ने फर्स्ट टाइम वोटर का जिक्र किया। एसआईआर का मुद्दा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बना। खुद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वहां से प्रधानमंत्री की मां को भी अपशब्द कहा गया, और ऐसी तस्वीरें पहले चुनाव में आपको भी झेलनी पड़ी थी। कैसे देखते हैं, क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर क्या विपक्ष जानबूझकर ये भुनाने की कोशिश कर रहा है कि नए लोगों का नाम काटा जाएगा, पुराने लोगों का नाम काटा जाएगा? भैया एसआईआर क्या मुद्दा है मुझे बताए ना। मुद्दा तो यही है ना जिसकी शिकायत आप करते थे। क्या ये गलत है कि बार बार आप चुनाव आयोग जाते थे और ये कहते थे कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है? आप नहीं जाते तो संभवतः चुनाव आयोग ये फैसला लेता ही नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद आप गए, विधानसभा चुनाव के बाद तो आप बहुत बार गए। महाराष्ट्र में आप चुनाव हारे तो सीधा अभी तक आप ठीकरा फोड़ते हैं कि भैया आप लोगों की वोटर लिस्ट की धांधली की वजह से हम लोग चुनाव हारे। जबकि एट द सेम टाइम झारखंड में चुनाव होता है, वो आप जीत जाते हैं, उस वाले चुनाव के ऊपर आप सवाल नहीं उठाते। तो ऐसे में जब बार बार अगर आप किसी एक प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उसको सुधारने का भी तो प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट एसआईआर इज़ ऑल अबाउट।